स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में 5वां अध्याय भारतवर्षम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। यहाँ मैंने आपके किताब से केवल एक पैराग्राफ लिया है हिंदी का, बाकी आप स्वयं पढ़िए। और ये वीडियो 3 भागों में आएगा क्योंकि ये पाठ काफ़ी लंबा है और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर उबन होने लगती है और आप लोग भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपके समझ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बनाया है, जिसमें आज का ये पहला भाग है। तो हिंदी देखते हैं इसका। अति प्राचीन काल में हमारे देश में भरत नाम के 4 महापुरुष हुए। एक दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई भरत, दूसरे हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशी दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि, और चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत। भागवत में कहा गया है कि जड़ भरत अजनाभि से उत्पन्न भरत हैं, जिनके नाम पर देश को भारत कहा गया। बाद में सिंधु नदी की संज्ञा का अनुसरण करते हुए तुर्कों ने यहाँ के वासियों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इस प्रकार यूरोपीय तथा अन्य लोगों ने इंडिया नाम दिया। यानी भारत वर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा और इसमें कौन कौन से ऋषि महात्मा उत्पन्न हुए, की संस्कृति के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। भारतम नामा अस्माकं जन्मभूमि, भरत नामानश्चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवुः। तो आप जब भी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे संदर्भ जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष पढ़ने के कारण पर भी प्रकाश डाला गया है। तो भारतम नामास्माकम जन्मभूमि, यानी भारत अस्माकम मतलब हमारी जन्मभूमि है, यानी भारत हमारी जन्मभूमि है। भरत नामास चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूवुः, यानी भरत नाम के 4 महापुरुष, चत्वारो मतलब 4 महापुरुष, अस्मिन् देश यानी इस देश में, प्राचीन काल यानी अति प्राचीन काल में हुए, यानी अति प्राचीन काल में इस देश में भरत नाम के 4 महापुरुष हुए। एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रस्यानुजो दाशरथी भरतः। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छोटे भाई एवं दशरथ पुत्र भरत। हस्तिनापुराधीशस्य पुरुवंशीयस्य दुष्यन्तस्य सुतशकुन्तलेयः द्वितीयः अभिनयकुशलो नाट्यशास्त्र प्रणेता भरतमुनिश्च तृतीयः श्रीमद्भागवते वर्णितो ब्रह्मस्वरूपो जड़ भरतश्चतुर्थः। अर्थात पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई दशरथ के पुत्र भरत, दूसरे हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशीय दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि, और चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्मस्वरूप जड़ भरत। भागवते तत्रैव प्रतिपादितमस्ति, यानी भागवत में यह कहा गया है अजनाभम नामैद्वर्ष भारतमिति यत् आरंभव्य पदिसन्ति। अर्थात अजनाभ नामक इस देश को जिन के नाम के आधार पर आरंभ करके तेनेद प्रतीयते यद जड़ भरत्य से नामैव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरीति, यानी जड़ भरत के नाम के आधार पे ही भारत कहकर पुकारते हैं।
इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे देश का नाम जड़ भरत के नाम का ही अनुसरण करता है। वयम तु एवं मन्यामहे यत् सर्वदा सर्वथा च, अर्थात हम लोग, वयम मतलब हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि सदैव हर प्रकार से भायाम तेजसी रत्तत्वादेव भारतमिति अस्माकं प्राणप्रियस्य देशस्य प्राचीनम नाम, अर्थात हम ऐसा मानते हैं कि हमेशा हर प्रकार से भा का अर्थ होगा तेज में रत रहने के कारण हमारे प्राण प्रिय देश का प्राचीन नाम भारत ही है। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञामनुसृत्य मुहम्मदीय रत्रत्यावासिनो हिंदू नामना कथिता देशश्च हिंदुस्तानमिति, अर्थात कालांतर में सिंधु नदी के नाम का अनुसरण करते हुए मुसलमानों ने, मुहम्मदी यानी मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और देश को हिंदुस्तान नाम से पुकारा। तथैव यूरोपीयेत इत्यश्च इंडिया इति नाम कृतम, उसी प्रकार यूरोपीय तथा अन्य लोगों ने इसका नाम इंडिया कर दिया। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो विराजते, अर्थात अस्योत्तर मतलब इसके उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा के स्वरूप हिमालय नाम का पर्वत का राजा सुशोभित है। नगाधिराजो का अर्थ होगा पर्वत का राजा, विराजते मतलब सुशोभित है। कहाँ पे? इसके उत्तर दिशा में, यानी भारत के उत्तर दिशा में हिमालय सुशोभित है। संसारस्य पर्वतेषु उत्तंगमतस्यास्य गिरे रुच्छिताः शिखरमालाः सर्वदैव हिमाच्छादितास्तिष्ठन्ति तस्मादेवायं हिमालयः कथ्यते, अर्थात संसार के पर्वतों में सबसे ऊंची, उत्तंगमस्य मतलब सबसे ऊंची, इस पर्वत की शिखर मालाएं सर्वदेव मतलब सर्वदा या हमेशा, हिमाच्छादित मतलब हिम से या बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। यानी हिमालय को हिमालय क्यों कहा जाता है? वे हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, हिम से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। एतानि शिखराणि देशीयानां विदेशीयानां च पर्वतारोहिणामाकर्षण केंद्राण्यपि वर्तन्ते, अर्थात ये चोटियाँ, एतानि शिखराणि, शिखराणि में चोटियाँ, ये चोटियाँ देश विदेश के पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र है। एवं विश्वस्यते यत् तुषाराच्छादितेष्वस्य प्रदेशेषु येति इति जातीया केचन हिममानवा अपि प्राप्यन्ते, ऐसा विश्वास किया जाता है। एवं विश्वस्यते यानी ऐसा विश्वास किया जाता है कि बर्फ से ढके हुए इसके प्रदेशों में एति जाति के कुछ हिममानव भी पाए जाते हैं। हिमावेष्टितोऽयमद्रि भारतस्य मूर्धे विधिना स्थापितं सितं किरीटमिव विभाति यस्योपत्यकासु प्रसृतानि गहनानि वनानि मरकतमणिपङ्क्तीनां शोभामनुहरन्ति, अर्थात बर्फ से ढका हुआ, हिमवृष्टि मतलब बर्फ से ढका हुआ यह पर्वत भारत के मस्तक पर ब्रह्मा के द्वारा रखे गए श्वेत मुकुट के समान सुशोभित हो रहा है। यानी ऐसा माना जाता है कि भारत के मस्तक पर ब्रह्मा जी ने कोई मुकुट रख दिया हो जो सफ़ेद रंग का हो, यानी इसके बर्फ सफ़ेद मुकुट की तरह प्रतीत होते हैं। एषु वनेषु
निसीमा औषधि संपद पुष्पधिश्च भवतः, अर्थात इनके वनों में असीम औषधि संपत्ति और पुष्प समृद्धि होती है। यानी इसके जंगल में जो है औषधियाँ बहुत मिलती हैं और फूल भी मिलते हैं। बहुप्रकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते नानाविधा खगमृगाश्च वसन्ति, अर्थात बहुत प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी यहाँ पे रहते हैं। एव मनुश्रूयते यदन्तकाले सद्रौपदीकाः पाण्डवाः हिमालयमारोहन्त एव स्वर्गमाप्ताः, ऐसा सुना जाता है। एवं मनुश्रूयते मतलब ऐसा सुना जाता है कि यदंत काले यानी अंतिम समय में द्रौपदी सहित पांडव हिमालय पर्वत पर चढ़ते हुए स्वर्ग को पहुँच गए, यानी स्वर्ग को पहुँच गए। दीर्घकालं यावदसौ पर्वतः प्रहरीव स्थितो भारतस्य रक्षां करोत्, किन्तु अद्यत्वे तु अस्य रक्षा भारतेन करणीया आपतिता, अर्थात दीर्घकालम का अर्थ होगा लंबे समय तक इस पर्वत ने पहरेदार के समान खड़ा होकर भारत की रक्षा की, रक्षा करो मानी भारत की, यानी भारत की रक्षा की, किंतु आज इसकी रक्षा भारत के द्वारा करना पड़ रहा है। यतो हि अस्माकं प्रतिवेशी चीनदेशः कञ्चित् भूभागं स्वकीयं कृत्वा यदा कदा भारतीयसीम्न उल्लङ्घनं हिमालयस्य पारात् करोति, क्योंकि यानी पहले तो ये हमारे देश की रक्षा करता था भारत की, पहरेदार के समान खड़ा होकर, लेकिन आज इसकी रक्षा भारत को करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चीन के कुछ भूभाग को दबाकर हिमालय के पार कभी कभी भारत की सीमा का उल्लंघन करता है। यानी चीन भारत की सीमा का उल्लंघन करके हिमालय पर कब्जा करना चाहता है। तदनेकत्रास्माकं शूराः सैन्ययुवानोत्युच्छिद्रतेषु हिमाच्छादितेषु स्थानेषु दिवानिशं दृढ़ं तिष्ठन्तो रक्षन्ति, अर्थात अनेक जगहों पर हमारे बहादुर सेना के जवान, शूरा मतलब बहादुर, सैन्य युवान यानी सेना के जवान बहुत ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर रात दिन मजबूती से खड़े होकर इसकी रक्षा करते हैं। यानी हमारे जो सेना के जवान हैं वो जगह जगह खड़े होकर के इसकी रक्षा करते हैं। हिमालयस्यैवोत्सेस्माकं गणराज्यस्य जम्मू कश्मीर हिमाचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेशाः सन्ति, अर्थात हिमालय की ही गोद में हमारे गणराज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। भूटान नामकं भारतरक्षितं स्वतंत्र राज्यं भारतमित्रं संसारस्यैकमात्रं हिंदुराष्ट्रं नेपालराज्यं च वर्तते, अर्थात भूटान का अर्थ होगा भूटान नाम का भारत रक्षित स्वतंत्र राज्य और भारत का मित्र संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य है। अमरनाथ, वैष्णव देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथादीनि नैकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थन्यपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते, अर्थात अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी भारत की गोद में सुशोभित हैं। क्रोड का अर्थ होगा गोद।
यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात् प्रतिवर्षं सहस्रतीर्थयात्रिणः आगच्छन्ति। अर्थात यहाँ देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री आते हैं। श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंगादीनि मनोरम नगराण्यपि अत्रैव वर्तन्ते, यत्र बहवो जनास्तपर्तुतापात् अत्रागत्य त्राणं लभन्ते। अर्थात श्रीनगर, पहलगाम, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि सुंदर नगर भी यहाँ हैं, जहाँ बहुत से लोग गर्मी के कारण यानी गर्मी के ताप से आकर यहाँ रक्षा पाते हैं या लाभ प्राप्त करते हैं। भारतस्य दक्षिणस्यां दिशि हिन्दमहासागरः, प्राच्यां बंगसमुद्रः, प्रतीच्यां अरबसागरः वर्तते। अर्थात भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंग समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर है। पश्चिमोत्तर दिग्भागे सम्प्रति पाकिस्तान, पूर्वोत्तरमिंश्च बांग्लादेशः तिष्ठन्ति। अर्थात इसके पश्चिमोत्तर दिशा में अब पाकिस्तान और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश स्थित है। पूर्वमीमावप्यस्माकं भारतस्यैव भागावास्तां राजनीतिककारणात् विदेशिनां षड्यन्त्राणास्माकमेव एकस्य वर्गस्य कतिपयनेतॄणां हठधर्मिताया काश्च कारणात् पार्थक्यं संजातम्। अर्थात पहले ये दोनों देश कौन कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे ही थे भारत के, किंतु राजनीति कारणों से और विदेशियों के षड्यंत्र से हमारे ही एक वर्ग के कुछ नेताओं की हठधर्मिता के कारण इसका विभाजन हो गया। पार्थक्य का अर्थ होगा अलगाव या विभाजन हो गया। दक्षिणस्या दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागः कन्याकुमारी नाम्ना प्रसिद्धो, यत्र त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरणप्रक्षालनं कुर्वन् अतिशय पावनतां भजते। अर्थात दक्षिण दिशा में भारत का सबसे दूर बसने वाला प्रदेश कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। नामना प्रसिद्ध है मतलब नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ यत्र का अर्थ जहाँ त्रयाणाम यानी 3 सागरों का संगम भारत के पैरों को धोता हुआ पवित्र हो जाता है। यानी भारत का जो सबसे अंतिम प्रदेश है कन्याकुमारी है, जहाँ पे 3 सागरों का संगम है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत के पैरों को धोता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपके पाठ का पहला भाग है। दूसरा और तीसरा भाग आगे की वीडियो में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।